पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल की कहानी सुनकर सभी हैरान है, क्योंकि पृथ्वी शॉ को दिल्ली ने रिटेन नहीं किया और उनका बेस प्राइस मात्र 75 लाख रखा गया। और उसके बाद भी कोई प्लेयर, कोई फ्रेंचाइजी उनको नहीं खरीदा। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वो अपना फिटनेस पर नहीं ध्यान दे पा रहा है? क्या वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो चुका है? क्या वो उनको अब रन बनाने की भूख जो था वो ख़त्म हो चुका है? क्योंकि कम एज में इतना पॉपुलैरिटी पाना, इतना सारा चीज़ पाना, अभी 25 साल के भी पूरे 25 साल के हैं और उसके बाद इतना सारा चीज़ गेन करना, बहुत सारे सवाल हैं फैंस के मन में। और इसके लिए उनका कोच सामने आया और उन्होंने बोला कि पृथ्वी शॉ को कम एज में जो इतना पॉपुलैरिटी मिल गया, इतना सारा चीज़ मिल गया, जो कि बहुत बड़े बड़े स्टार के पास उतना चीज़ नहीं रहता है, इनको इतना ज़्यादा हाइप मिल गया कि वो इस चीज़ को संभाल नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, उनके कोच ने बताया कि बहुत मैच खेलने के बाद वो पॉपुलैरिटी मिलती है और उस पॉपुलैरिटी को पृथ्वी शॉ संभाल नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस मिलना अलग चीज़ है और उसको कायम कर रखना अलग चीज़ है, और यही पृथ्वी शॉ नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं उनका विवाद से भी बहुत ज़्यादा नाता रहा है और इस कारण से मुंबई इंडियन ने उनको निकाल दिया था अपने टीम से। और उसके बाद कहीं ना कहीं लड़कीबाजी का भी मामला सामने आते रहता है, कभी कभी लड़ाई का भी मामला सामने आते रहता है। तो उनका कोच ने बताया कि कम उम्र में 40-50 करोड़ का संपत्ति बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और बहुत कम उम्र में उन्होंने ये सभी चीज़ अचीव कर लिया और उसको संभाल पाना पृथ्वी शॉ को से संभव नहीं हो पाया, जिसके कारण उनका डिस्ट्रैक्शन चालू हो गया। उनका अब रुझान है पार्टी की तरफ जाने लगा, मनोरंजन की तरफ जाने लगा। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जो लाइफ में आनी थी वो सभी चीज़ रुपया आने के बाद तो आता ही है, और इसके तरफ उनका रुझान कुछ ज़्यादा ही हो गया, जिसके कारण कि आज पृथ्वी शॉ यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, यानी कि अर्श से फर्श पे आ चुका है। और ये सभी के लाइफ में होता है जब आप डिसिप्लिन नहीं होते हो। तो पृथ्वी शॉ के कोच ने कहा कि जब पृथ्वी शॉ एकेडमी में आया था तो उनसे टैलेंटेड प्लेयर कोई नहीं लग रहा था, इसलिए पृथ्वी शॉ को नेक्स्ट सचिन भी कहा गया। और रिकी पॉन्टिंग साहब ने भी कहा था कि इसके जैसा प्लेयर कोई नहीं है अभी इस इरा में। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आप ऊंचाई पर बढ़ते हो तो आपका नीचा भी आना पड़ता है, कुछ यही चीज़ उनको देखने को मिल रहा है। और बहुत बड़ी शौक की बात है, सोशल मीडिया पर पृथ्वी शॉ खुद अपना बयान देते आ चुके हैं कि मैं सब चीज़ ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे जो सबसे बड़ा कारण लग रहा है कि उनका फिटनेस पर। जी हाँ दोस्तों, आप जब वो पहले आया था खेलने के लिए तो उनका फिटनेस कुछ और था, लेकिन अभी आप जब उसको पृथ्वी शॉ को देखेगो तो कहानी कुछ अलग नज़र आती है। तो गेम का एक रूल होता है कि जब तक आप फिट नहीं हो तब तक आप गेम सही से नहीं खेल सकते हो। बैटिंग तो सही है कि बैटिंग कर लोगे, लेकिन जब आप फील्डिंग करने की बारी आती है तो वहाँ पर आप सक्सेस हो ही नहीं सकते हो बिना फिटनेस का। तो सबसे बड़ा कारण हर एक फ्रेंचाइजी को फील्डिंग का ही है, क्योंकि आईपीएल में थोड़ी सी चूक बहुत बड़ा गलती हो जाता है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है और मैच कहाँ से कहाँ चला जाता है। इसलिए फ्रेंचाइजी अपना अपना साइड ले लिया, और अगर पृथ्वी शॉ को टीम में आना है तो उनको सबसे पहला फिटनेस पर काम करना पड़ेगा और परफॉर्मेंस तो दिखाना ही पड़ेगा।